नमस्कार। खन्ना जी की रसोई में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम भरवा परवल बनाएंगे। भरवा सब्जियों जो सही मसाले के साथ में धीमी धीमी गैस पर कुक होती है तो इनका स्वाद कई दिनों तक आपकी जीभ पर रहता है। तो ये भरवा परवल आज हम बनाएंगे। भरवा परवल का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ये 700 ग्राम के लगभग परवल है, बड़ी साइज का परवल लिए हैं। क्योंकि भरवा परवल अगर आपको बनाना है तो थोड़ी सी परवल साइज में आपको बड़ी लेनी होगी। और 250 से 400 ग्राम के लगभग प्याज है। अब इसे दोनों साइड से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से चाकू की मदद से हमें इसे छिलना है। तो इसी तरह से हमें रगड़ रगड़ कर छिलना है इसे, ताकि जब आप बनाएं तो बहुत ही सॉफ्ट बने ये। तो ऐसे आप सारे जितने भी परवल हैं सभी परवल को अच्छे से छील लें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। अब इसी तरह हम सारे परवल को छीलकर साफ़ कर लेंगे। ये देखिए परवल को भी मैंने छील लिया और साथ में प्याज भी। तब परवल को एक बाउल में हम पहले धुलेंगे, क्योंकि छीलने के बाद ही आप इसे धुलिएगा। अगर कट करने के बाद धुलेंगे तो पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके सारे परवल को साफ से धुलकर और निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तो सारे परवल को हम धुल लेते हैं। और आइए आपसे एक ख़ास बात शेयर करना चाहते हैं। आपको ये बताएं कि आखिर परवल में क्या क्या पाया जाता है। तो परवल में सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स का बढ़िया स्रोत है ये। इसके अलावा परवल में विटामिन ए होता है जो आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही चमकती त्वचा को भी बढ़ावा देता है। परवल में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए परवल को हम बीच से ऐसे कट कर दिए हैं और अंगूठा की सहायता से हम इसके अंदर का बिया सारा निकाल लेंगे। इससे भी आसान तरीका है, आप छोटा सा एक चम्मच ले लें और चम्मच के सहायता से निकालेंगे बिया तो और भी जल्दी और आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए दूसरा परवल भी हम कट कर रहे हैं। इसी तरह एक एक करके सारे परवल को हम कट कर देंगे और बीच में जितने भी बिये हैं सारे बिये को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें परवल को साफ कर लेना है और ये बिया को निकाल कर अलग कर लेना है। तो अब देखिए एक चम्मच की सहायता से भी हम आपको दिखाते हैं कि परवल से आसानी से बिया कैसे निकाला जा सकता है। चम्मच की मदद से आप निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आप सभी को परवल के हम कुछ फ़ायदे बताए हैं। साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डाइजेशन को बेहतर बनाएं। परवल पाचन तंत्र के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जो डाइजेशन सिस्टम हम लोगों का होता है, अगर आप परवल का सेवन करते हैं तो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वज़न घटाने में भी बहुत मदद करता है। हृदय के लिए फ़ायदेमंद है। आँखों के लिए तो है ही, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये देखिए सारे बिये को हम निकाल लिए हैं और बिया और लहसुन अदरक तीनों का पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद ही आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो परवल आवश्यक पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें विटामिन ए, विटामिन 1, विटामिन 2 और सी के साथ साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन जैसे खनिज भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इसके साथ साथ अब देखिए प्याज को हम धुल लिए, छील लिए थे, छीलने के बाद धुल लिए और इसे पतला पतला नाइफ की मदद से कट करेंगे। आपको इसको चॉपर में चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा इसे लंबा लंबा करना है, ताकि ये जब बनकर तैयार हो भरवा परवल तो देखने में जितना लाजवाब हो, खाने में उससे भी ज़्यादा। तो आपको हम कुछ फ़ायदे बताए हैं और एक ख़ास बात बताना चाहेंगे कि परवल आपको कब नहीं खाना चाहिए।
तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। यह शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। बहुत सारे लोग होंगे जो